हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अभी हम पढ़ेंगे एलिजी। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ एन एलिजी। एलिजी का अर्थ होता है शोक गीत, मतलब ऐसा दुख में गाया हुआ गीत या कविता, उसको क्या कहते हैं हम एलिजी कहते हैं। सो एन एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, स्पेशली वन मॉर्निंग द लॉस ऑफ समवन हु डाइड। जो एलिजी होती है ये एक सीरियस रिफ्लेक्शन होता है जो किसी स्पेशल पर्सन होता है उसके मृत्यु पर गाया जाता है या दुख जताया जाता है। एलिजी आर डिफाइंड बाय देयर सब्जेक्ट मैटर एंड डोंट हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्म इन देयर टर्म्स ऑफ मीटर, राइम और स्ट्रक्चर। देखिए एलिजी जो है ये सिंपल एक पोएम है, ये किसी भी राइम और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। और ये जो एलिजी है ये मॉडर्न एलिजी है, ठीक है। सम एडिशनल की डिटेल्स अबाउट एलिजी, बिकॉज एलिजी फोकस ऑन द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट, दे आर जनरली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि जो एलिजी होती है ये किस पे फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, क्योंकि जो पोएट होता है वो अपने किसी अब खुद ही कि अगर वो किसी के दुख में दुखी है या किसी की मृत्यु में दुखी है, किसी की प्रॉब्लम देख ले तो उसमें दुख है तो क्या करता है वो खुद ही इस चीज़ को सोचता है, दुख होता है और वो लिखता है। तो एलिजी हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। टिपिकली एलिजी एंड ऑन अ समवॉट होपफुल नोट विद द पोएट रिकंसोलिंग हिम और हरसेल्फ टू द डेथ एंड अल्टीमेटली डिस्कवरिंग सम फॉर्म ऑफ कंसोलेशन। जो पोएट होता है वो दुखों को देख किसी की मृत्यु देखता है, तो पोएट क्या करता है किसी को देखता है किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वो क्या करता है कोई पोएम लिखता है या वो अकेले कहीं चला जाता है, उसके बारे में सोचता है और दुखी होता है। लेकिन बाद में वो क्या करता है वो अपने आप को समझाता है कि जो मृत्यु होती है एक प्रकृति का नियम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और फिर वो अपने आप को ही सांत्वना देता है दुख के बाद। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो एलिजी है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड एलिगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांसुरी के साथ गाए जाने वाला एक शोक गीत। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। इसमें पोएट क्या कहता है अपने दुख को एक्सप्रेस करता है मरने वाले के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का मीटर और राइम नहीं होता है। The poetic form of known as the elegiac stanza which has a specific meter and rhyme scheme is a different from an elegy। देखिए एक एलिजी उसमें लिखी जाती थी जिसमें एलिजिक स्टैंजा था, जो क्या करता था विच हैज अ स्पेसिफिक फॉर्म। उसमें मीटर और राइम स्कीम क्या होते थे डिफरेंट टाइप में होते थे और एक डिफरेंट टाइप की एलिजी होती थी। द डिफिनिंग फीचर ऑफ एलिजीज टूडे, आज की एलिजीज में क्या है, फॉर्म फॉर मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्स द एलिजी इज अ पोएम दैट डील्स विद the subject of death or mortality but has no set form, meter or rhyme scheme। जो अभी आज के जो एलिजी है मॉडर्न एलिजी है, इसमें जो पोएट होता है वो किसी के दुख को व्यक्त करता है, किसी की मृत्यु पर ये एक शोक गीत है या पोएम है जो लिखा जाता है, जो कोई भी राइम स्कीम और मीटर फॉलो नहीं करता। ये मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद है देखिए वाइल मॉडर्न एलिजी डोंट हैव टू यूज एनी पर्टिकुलर मीटर और फॉलो, सेम है, दे डू टिपिकली फॉलो स्पेसिफिक थीमेटिक आर मूविंग फ्रॉम द ग्रीफ टूवर्ड्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। तो ये क्या करता है जो पोएट होता है वो किसी की मृत्यु पे क्या करता है वो शोक जताता है, या अपनी किसी की मृत्यु हो सकती है, अपने किसी करीबी की मृत्यु हो सकती है, उसमें शोक जताता है, लेकिन फिर अपने आप को ही समझाता है कि ये जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है। वो अपने आप को उसके बाद है मैनी एलिजीज इनिशियली एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सॉरो विच द पोएट वर्क थ्रू ओवर द कोर्स ऑफ द पोएम बिफोर अराइविंग एट अ consolatory conclusion about the inevitable and a universal nature of death। Oftentimes the poet will find a silver lining of mourning by alluding of the Christian notion of the death mark at the beginning of an external afterlife in heaven। तो वही है सेम चीज़ कि इसमें जो पोएट होता है वो दुख पे जो हो तो अपने दुख एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और उस पर क्या करता है वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले वो ये भी बताता है कि मृत्यु एक निश्चितता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होना
निश्चित है। साथ में उसने एक क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म पे भी आगे उसने बोला है कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलता है, जिसमें आप एक नई जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, देखिए एलिजी 2 प्रकार की होती है, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी में जो पोएट होता है वो क्या बताता है, अपनी किसी जो रिलेशन के होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड होता है, उनकी डेथ पे लिखी जाती है। और इम्पर्सनल एलिजी में वो जो प्रकृति में हो रहे हैं जो नियम, जैसे कि भूकंप, जो भी मतलब लोग हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर एक शोकगीत लिखा जाता है। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, आपका पोएम लगा हुआ है इसमें। उसमें जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, उसमें बताया है कि जो रूरल एरिया जो होते हैं उनके बारे में बताया है, उन्होंने उस पर शोक व्यक्त किया है, ठीक है। तो वो पोएम जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिजी जो होता है एक शोकगीत होता है, जिसको पोएट खुद ही सोच के दुखी होता है, लेकिन बाद में क्या करता है, अपने आप को कंसोल कर लेता है कि ये प्रकृति का नियम है। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एलिजी। एन एलिजी यूजली कंप्राइज ऑफ 3 stages of grief which are follow: grief, praise of the death and consolation towards the loss। उसके बाद है आपका पेस्टरल एलिजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देहाती शोकगीत होता है। पेस्टरल एलिजी इज अ पोएम विच ड्वेल्स अपॉन द कंबाइन ऑफ डेथ एंड सब्लाइम कंट्री लाइफ। पेस्टरल एलिजी क्या होता है, ये देहाती शोकगीत होता है, ये एक कविता है जो कि मृत्यु और ग्रामीण जीवन के संयोजन पर आधारित होता है। दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री यूजली इंक्लूड्स सेफर्स हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस। कविता के इस रूप में आमतौर पर जो चारवाहे शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी कविता भावनाओं को व्यक्त किया है। इसमें गांव के जो रूरल एरिया के जो भी होते हैं लोग, उनके ऊपर ये लिखी जाती हैं, जो चारवाहे होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण जीवन होता है, इसके ऊपर ये पेस्टरल एलिजी लिखी जाती है। द पेस्टरल एलिजी टेक्स द पेस्टरल और रूरल कंपोनेंट्स, द कंटेंट कनेक्ट्स देम टू एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ऑन अ लॉस। ये मैंने बताया आपको कि रूरल एरिया पे लिखी जाती है ये पोएम, ठीक है, और ये दुख व्यक्त करती है, अपने जो पोएट होता है वो उनके प्रति अपना दुख व्यक्त करता है, ठीक है, और उसमें दिखाता है कि इनका जो लॉस होता है उस पर वो दुख व्यक्त करता है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो लोग गांव में ही रह जाते हैं और उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो आगे बढ़ सकें। तो पोएट जाता है, उनको देखता है और उनकी जो लाचारी होती है उस पर दुख व्यक्त करता है, बाद में फिर खुद को ही समझाता है। जॉन मिल्टन 17th century poems Lycidas in generally regarded as the greatest example of pastoral elegy in English literature। तो जॉन मिल्टन की जो लिसियाड जो एलिजी थी, पोएम थी, उसको ग्रेटेस्ट एलिजी बोला गया है इंग्लिश लिटरेचर में। एग्जाम्पल ऑफ एलिजी देख लीजिए, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, ये हमारा लगा हुआ है। ओ कैप्टन माइक कैप्टन बाय वॉल्ट वाइटमैन 1891 इन अ मेमोरी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। टेनिजन इन मेमोरियम 1850 over the death of his close friend Arthur Henry Hallam in memory of W.B. Yeats by W.H. Auden। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।